नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में हम सूरसागर सार संपादक डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जी की इस पुस्तक के कुछ पदों की व्याख्या करने वाले हैं। इसके पूर्व के जो वीडियो आया था उसमें हमने 3 महत्वपूर्ण पदों की व्याख्या की थी। आज के इस क्रम में भी हम कुछ नए पदों की व्याख्या करेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी आप लोगों के लिए होने वाले हैं। काहू के कुल तनन विचारत, अविगत की गति कहीं न परती है, व्याध अजामिल तारत। कौन जाति अरु पाति विदुर की, ताही के पग धारत, भोजन करत मांगी घर उनके, राजमान मद टारत। ऐसे जन्म करम के ओछे, ओछिन हूँ व्यवहारत, यही स्वभाव सूर के प्रभु को, भक्त बछल प्रण पारत। अर्थात भगवान भक्तों का उद्धार करने में किसी के कुल की ओर ध्यान नहीं देते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि इस विषय में यानी उद्धार करने के विषय में जो भगवान की लीला है वह अकथनीय है। वे व्याघ्र और अजामिल जैसे अधम पापियों को भी ताड़ते हैं। विदुर की जाति तथा श्रेणी कौन सी बहुत बड़ी थी, किंतु उनके यहाँ जब भगवान पधारे हैं तो निश्चित रूप से मेरा भी उनको उद्धार करना चाहिए। आगे सूरदास कहते हैं कि विदुर के घर उन्होंने मांगकर भोजन किया, किंतु दुर्योधन के राजमत पूर्ण सम्मान को उन्होंने अस्वीकार कर दिया। इस प्रकार जो जन्म तथा कर्म से हीन हैं, उन छोटों के साथ ही वे संबंध रखते हैं। शर्त यह है कि भाव सच्चे होने चाहिए। सूर के प्रभु का यही स्वभाव है। इस प्रकार वे अपनी भक्त वत्सलता के दृढ़ निश्चय प्रण का हमेशा पालन करते हैं। तो यह इसकी व्याख्या है। लेकिन जब आप परीक्षा में किसी पद की व्याख्या करते हैं तो सब प्रसंग संदर्भ सहित उसकी व्याख्या जरूर कीजिएगा, और साथ में उसके बाद जो विशेष टिप्पणी नीचे की जाती है वह भी आप लोगों ने करनी है। अगला हमारा जो पद है इसमें देखिए क्रमवार पद आपको नहीं मिलेंगे। इसमें मैंने जो मुझे इम्पोर्टेंट लगे हैं वही पद चुनेंगे, ठीक है। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। जा पर दीना नाथ ढरे, सोई कुलीन बड़ी सुंदर सोई, जिह पर कृपा करे। कौन विभीषण रंक निशाचर, हरि हंसी छत्र धरे। राजा कौन बड़ो रावण ते, गर्व ही गर्व करे। रकव कौन सुदामहु ते, आप समान करे। अधम कौन है अजामिल ते, जमतः जात डरे। कौन विरक्त अधिक नारद ते, निसिदिन भ्रमत फिरे। जोगी कौन कड़ी संकर ते, ताको काम छरे। अधिक कुरूप कौन कुब जाते, हरिपति फाई तरे। अधिक स्वरूप कौन सिताते, जन्म वियोग भरे। यह गति मति जाने नहीं कोई, कोऊ किह रस रसिक ढरे। सूरदास भगवंत भजन विन, फिर जठर जरे। सूरदास जी कहते हैं कि जिस पर दीनानाथ द्रवित होते हैं तथा कृपा करते हैं वही वास्तव में अच्छे कुल वाला होता है। विभीषण कौन सा इतना सुंदर था, कुलीन था, वह तो निर्धन राक्षस मात्र था, किंतु भगवान ने प्रसन्न होकर उसके सिर पर छत्र रखा तो उसे सम्राट बना दिया। रावण जो बड़ा एक राजा था, कुलीन था, किंतु गर्व ही गर्व में गल गया। सुदामा से अधिक निर्धन कौन हो सकता है, जिसे उन्होंने अपने समान ऐश्वर्य संपन्न बना दिया। अजामिल से अधिक अधम कौन हो सकता है, किंतु भगवान की कृपा से यमदूत उसके पास जाने से डरने लगे। नारद से अधिक विरक्त कौन हो सकता है, किंतु वे रात दिन भ्रमणशील रहते हैं। शंकर से बड़ा योगी कौन है, किंतु उन्हें भी काम ने छला है और वे एक वक्त कामाशक्त हो गए। आगे वह कहते हैं कि कुब्जा से अधिक कुरूपा कौन हो सकती है, किंतु जब भगवान की कृपा उस पर हुई तो भगवान को पति स्वरूप प्राप्त कर वह भी तर गई। सीता से अधिक रूपवती स्त्री कौन थी, किंतु उन्हें जीवन वियोग में बिताना पड़ा। भगवान की वह प्रवृत्ति तथा स्वभाव अर्थात उनकी जो गतिमति है उसे कोई नहीं जानता कि किस रस में वे रसिक होकर ढह जाएंगे, अर्थात भक्त की किस विशेषता पे वह रीझ जाएंगे, यह जानना
थोड़ा सा दुष्कर है। अंत में सूरदास कहते हैं कि भगवान के भजन के बिना बार बार जठराग्नि अर्थात पेट की अग्नि में जलना पड़ता है, गर्भवास की सांसत में पड़ना होता है और इस जन्म मरण के चक्र से हमें छुटकारा नहीं मिल सकता। अर्थात जन्म मरण के जो ये चक्र है इससे छुटकारा पाने का केवल एक ही रास्ता है, वह रास्ता है कि ईश्वर प्राप्ति हेतु प्रयास किए जाएं, क्योंकि ईश्वर की कृपा से ही इस बंधन से हमें मुक्ति मिलेगी। इस जठराग्नि को बार बार हमें सहन नहीं करना पड़ेगा। अगला हमारा जो पद है वह है, विनती सुनो दीन की चित दे कैसे तुम गुण गावे, माया नटी लकुटी कर लीनो कोटिक नाच नचावे, दर दर लोभ लाग लिए डोलती नाना स्वांग बनावे, तुम सो कपट करावही प्रभु, तुम सो कपट करावही प्रभु जू मेरी बुद्धि भरावे, मन अभिलाष तरंगनि करी करी मिथ्या निशा जगावे, सोवत सपने में ज्यों संपत्ति त्यों दिखाई बोरावे, महामोहिनी आत्मा अपराम गही लगावे, ज्यों द्यूति पर बंध भोरी के ले पर पुरुष दिखावे, मेरे तो तुम पति तुम्ही गति तुम समान को पावे, सूरदास प्रभु तुम्हारी कृपा बिनु को मोह दुख बिसरावे। अर्थात हे प्रभु, आप मुझ दीन भक्ति की विनय को ध्यान पूर्वक सुने। कठिनाई मेरी यह है कि मैं आपका गुणगान कैसे करूं, क्योंकि यह नटी माया यानी जो लोभ रूपी माया है, यह एक लकुटी हाथ में लेकर मुझे करोड़ों प्रकार से नाना प्रकार के नाच नचाती रहती है, मुझ लोभग्रस्त को द्वार द्वार फिराती है और अनेक प्रकार के स्वांग मुझसे कराती रहती है। हे प्रभु, यह आपके साथ कपटपूर्ण व्यवहार करने के लिए भी मुझे प्रेरित करती है तथा मेरी बुद्धि को भ्रमित कर देती है। मन में मेरे अनेक प्रकार की अभिलाषाएं रूपी तरंग जो है वो उत्पन्न होकर भ्रम करती रहती हैं और मुझे रात्रि भर जगाती हैं। सोते समय स्वप्न में प्राप्त संपत्ति की भांति अनेक प्रकार की संपत्तियों का प्रलोभन देकर मुझे बावला और विवेकहीन बना देती हैं। मोह में डालने की अत्यंत प्रबल शक्ति वाला यह महामोहिनी जो स्वरूप है इसका, यह मुझे कुमार्गों की ओर क्या करता है, अग्रसर करता है, प्रवृत्त करता है। आगे वो एक उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार दूती दूसरे की वधू को भुलावा देकर पर पुरुष यानी दूसरे पुरुष से मिलवा देती है, ठीक उसी प्रकार सूरदास कहते हैं कि हे प्रभु, आप ही मेरे पति हैं, आप ही मेरे प्राप्य हैं। अतः आपसे निवेदन है कि अगर मैं आपसे प्रार्थना न करूं, आपसे गुजारिश ना करूं, तो किससे करूं, मैं निवेदन किससे करूं? क्योंकि ये जो मेरा जो मन है, माया रूपी जो नटी है, ये तो मुझे क्या कर रही है, भटका रही है। मुझे जाना तो आपके पास चाहिए, लेकिन मुझे सांसारिक मोह माया में ये भटका दे रही है। ठीक उसी तरह जैसे एक दूती दूसरे की वधू को भुलावा देकर पर पुरुष के पास पहुंचा देती है, बिल्कुल वैसा ही यह मेरे साथ कर रही है। तात्पर्य यह है कि आपकी कृपा से ही मैं उपयुक्त माया जनित संकट से मुक्त होकर आपके प्रति वास्तविक आत्मसमर्पण करके सच्चे भक्ति भाव से आपका गुणगान करने का अधिकारी बन सकता हूँ। अर्थात सूरदास जी यह कहना चाहते हैं कि जब तक आपकी कृपा नहीं होगी तब तक ये माया मोह का जो बंधन है वह मेरे अंदर से हटने वाला बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए भी क्या जरूरी है, आपकी कृपा होनी जरूरी है, क्योंकि आपकी कृपा मात्र से ही इन सभी समस्याओं का अंत हो पाएगा। अगला पद है, प्रभु हो सब पतितन कोटि को, और पतित सब दिवस चारिके हों तो जनमत ही को, वधिक अजामिल गणिका तारी और पूतना ही को, मोहि छाड़ी तुम और उधारे मिटे सूल क्यों जी को, कौन समरथ अध गरीबे को खेच कहत ही ली को, मरियत लाज सूर पतनी में मोहु ते को नीको। इसकी हम व्याख्या करेंगे तो इसकी व्याख्या इस प्रकार है, हे प्रभु, मैं सब पापियों से बढ़कर पापी हूँ और सभी 4 दिन अर्थात थोड़े दिनों के ही पापी हैं, किंतु मैं तो जन्म जन्म का पापी हूँ। आपने बधिक अजामिल
गणिका और पूतना को तक तारा। मुझे छोड़कर आपने सभी पापियों का उद्धार किया है। मेरे हृदय की यह कसक कैसे मिटेगी? मैं लकीर खींचकर कह सकता हूँ कि मेरे बराबर पाप करने की सामर्थ्य किसी में नहीं है। अर्थात सूरदास जी कहते हैं कि मैं इस लज्जा के मारे मरा जा रहा हूँ कि क्या पापियों में कोई मुझसे बढ़कर भी पापी होगा, जो पातित्य के आधार पर मुझसे पहले तारे जाने का अधिकारी होगा। यहाँ पर सूरदास जी ने उन तमाम लोगों का जिक्र किया है, अजामिल, गणिका, जिन लोगों को ईश्वर ने तारा, यानी जिन लोगों को ईश्वर ने अपनी शरणागत गति प्रदान की। सूर भी यही चाहते हैं कि उनको भी भगवान क्या करें, अपनी भक्ति का अधिकारी बनाएं। क्योंकि आप जानते ही हो कि जो सूरदास जी थे वह श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। ठीक है, तो उन्होंने दास्य भाव से भी शुरू में की थी, बाद में सख्य भाव से उन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति की थी। तो आज की वीडियो में हम इतनी ही चर्चा कर पाएंगे। उम्मीद करती हूँ यह आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो। आने वाले वीडियो में हम सूर सागर सार की कुछ अन्य पदों पर चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।